इस गांधी गोडसे युद्ध के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इसका ट्रेलर आया है उसमें साफ साफ डिनोटिंग कर दिया गया है कि आपको एक ड्रामा और हिस्टोरिकल मूवी देखने को मिल रही है, जिसकी रिलीजिंग डेट और कास्टर सभी के बारे में बात करेंगे और ये कहानी क्यों बनाना चाह रही है वो भी हम आपको बात करेंगे। जैसा ही आप जान ही रहे हैं 1947 के पार्टीशन के बाद की कहानी आपको अपने आप को दिखाना चाह रही है, जिसमें गांधी गोडसे का आपसी विवाद और गोडसे ने गांधी को मारा क्यों था उस सबके ऊपर ये मूवी बनने वाली है। बस मैं आशा यही करूंगा कि उसमें कोई बकचोदी टाइप का कुछ ना दिखाया जाए। जिस तरह वो ड्रामा हिस्ट्री जैसा था वैसा ही दिखाया जाएगा। अगर कुछ नया किया जाएगा तो काफ़ी अलग हो जाएगा। और बात कर लेते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री और क्या ये ट्रेलर दिखाना चाहता है। जैसे ट्रेलर में स्टार्टिंग में हमें साफ साफ ये दिखा दिया गया है कि गांधी और गोडसे की विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली गोडसे ने गांधी को 3 बुलेट शूट कर दिए थे और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। और उसी पे पूरी कहानी दिखाई जाती है और इसके ऊपर एक नॉवल भी लिखी गई है कि वाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी जी को क्यों मारा। तो ये ट्रेलर पूरा उसी पे दिखाना चाह रहा है कि दोनों के विचार आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं थे और वो सीधी रास्ते पे चलते थे, पर गोडसे उनके विचारधाराओं को नहीं मानता था, इसलिए उसने उसकी डेथ कर दी। पर जान लेते हैं इसकी पूरी क्या कहानी कब तक है और कब ये रिलीज़ होने वाली है। तो जैसे बात कर लेते हैं इसकी रिलीजिंग डेट की, जो 26 जनवरी 2023 को आने वाली है, जिस दिन अपनी गदर 2 फाइनली रिलीज़ होने वाली है। और इसके डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो राजकुमार संतोषी जी हैं जो इस मूवी को पूरा बना रहे हैं, जिसमें ड्रामा हिस्ट्री को पूरी तरह इन लोगों ने कैप्चर किया है, मे भी शायद। और ये इसकी स्टोरी बस इतना दिखाना चाहती है कि 1947 आफ्टर पाकिस्तान के और इंडिया के पार्टीशन के बाद जो कहानी एक्सटेंड करती थी, जिस तरह गांधी जी ने मुसलमानों को कभी वायलेंस का कारण नहीं माना। इस बात पे गोडसे का भाई काफ़ी विचारधारा उल्टी दिशा में थी कि मुस्लिम ही ऐसा करते हैं और वो आपस में लड़ाई करके इन सब चीज़ों का जंग का कारण बनते हैं। तो उसी के साथ ये पूरी कहानी हमें यही दिखाना चाह रही है, अपना पुराना हिस्ट्री कल्चर क्या था और गांधी की विचारधाराएं क्या क्या थी। जहां गोडसे उनकी एक बात से काफ़ी नाराज़ रहता था कि आपके अंदर कोई मानसिक संतुलन वाली एक पावर है जिसकी वजह से आप अपनी बात मनवा लेते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूँ और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसी वजह से वो बंदा उन्हें 3 बुलेट उनकी छाती पे मार उनकी डेथ कर देता है। जैसे जान ही रहे हैं उसकी गन का नाम था ब्रेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक गन, जिसको उन्होंने मारा था और 30 जनवरी 1948 में उसने भाई उसे वहाँ से निकलने पर मार दिया था। और थोड़ी बहुत जान लेते हैं इसके कास्टर के बारे में। जैसे कास्टर है दीपक अंटानी जो गांधी का रोल कर रहे हैं, चिन्मय मेंडलेक हैं जो गोडसे का रोल कर रहे हैं, और तनिषा संतोषी जो डायरेक्टर की लड़की होने के साथ साथ सुषमा का रोल कर रही है। और सुषमा के बारे में आप जान लेंगे, पर पहले थोड़ा जान लेते हैं गोडसे के बारे में। जैसा गोडसे का पूरा नाम था नाथूराम विनायक गोडसे, जो 19 मई 1910 में पैदा हुआ था और 15 नवंबर 1949 में उसकी डेथ हो गई थी ब्रेन हेमरेज की वजह से, क्योंकि उसे इतना पीड़ित किया जाता था जेल के अंदर। और बस गांधी जी को मारने का उसका बस एक ही रीज़न था जो वो बार बार कहता था कि अंडरस्टैंडिंग नॉन वायलेंस ऑफ मुस्लिम, क्योंकि महात्मा गांधी को ये लगता था कि मुस्लिम झगड़े का कारण नहीं है और उनके वजह से लड़ाइयाँ नहीं होती हैं या आपस में मतभेद करते हैं और इसी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। पर गोडसे को इस बात से काफ़ी अलग तरह का विचारधारा उत्पन्न होती थी कि नहीं यही एक मामूली कारण है। और वो लास्ट में मरते मरते ये भी बोल गया कि मैंने गांधी को क्यों मारा, क्योंकि उसकी वजह से उसके बाद भी कुछ इस भारत में ठीक नहीं हुआ। जैसा आज आप देख ही रहे हैं आज के कल्चर में उतना कुछ सही नहीं हुआ है। बंदा ऐरा गहरा यहाँ कहीं का नहीं था, वो भाई RSS का एक मेंबर था जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह, और वो उसमें रहता था। और इसके डाइट का एक मेन रीज़न कारण था कि इसे भाई अम्बेला सेंट्रल जेल में इतना हिप्नोटाइज किया जाता था क्योंकि इसने भाई गांधी जी को मारा था और बेकसूर मारा था और इसका कारण कुछ नहीं था। और लास्ट में ये ब्रेन हैंगिंग की वजह से मारा भी गया और मरते मरते इसने ये बात भी कही कि मैंने वाई आई किल गांधी, मैंने गांधी जी को क्यों मारा, भाई मुझे मारना नहीं चाहिए था। जिस तरह भाई ये भारत सुधरा नहीं है, नालायकीपन पे अभी भी उतरा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ हिंदू को नहीं मानता है, मुस्लिम को नहीं, और हिंदू मुस्लिम का विवाद तो काफ़ी आगे तक जा चुका है। पर मैं चाहूँगा कि अगर मूवी आने के बाद प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ये मूवी मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ विवाद का कारण बन सकती है। पर जिस तरह भाई नाथूराम ने गांधी जी को मार दिया था, इसमें कुछ लोगों का मत ये भी है कि हाँ सही बात किया था मारने के बाद, पर यहाँ जब गोडसे खुद सेटिस्फाई नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं उसके विचारधाराओं को लेकर। पर जिस तरह ये मूवी भाई पूरी अपने 26 जनवरी को ही आ रही है, जिस दिन अपना रिपब्लिक डे है उस दिन आ रही है, तो इतना तो मायने रखेगी नहीं, क्योंकि उसी के कंपेरिजन में अपनी गदर भी रिलीज हो रही है, तो शायद इसको बहुत ही कम लो बजट पे देखा जाएगा। और जिस तरह इन लोगों ने कम से कम बजट में इस हिस्ट्री को दोबारा रीजनरेट करना चाहा और गांधी जी के बारे में बताना चाहा है, उस हिसाब से भाई लोग गोडसे को ही बुरा मानेंगे, गांधी जी को तो सब अच्छा मानते हैं। पर कहानी कुछ और ही दिखाना चाहती है, झूठ और सच पे पर्दा इसी मूवी में हटेगा। तब तक बात कर लेते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे और भी इसकी डिटेल मिलेंगी आपको। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।